जंतर मंतर में ऐसा हो गया, ये हो गया, पुलिस ने ये कर दिया, और दिस एंड दैट, दुनिया भर की चीजें। अब ये पता लग रहा है कि ऑल दीज आर पाकिस्तानी बेस्ड। ये फंस गया सीएम। 480 हैंडल्स ऑन सोशल मीडिया पाकिस्तानी, वो बीच में सामने आए हैं जो कि यहां पे अराजकता फैला रहे हैं, जो वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। हमको सिखा रही एआई का इस्तेमाल करके, गलत तरीके से इंटरप्रेट करके, कुछ बीच में वॉइसेस डाल के जो कि थे ही नहीं, ओरिजिनली नहीं। कैसा लगा मेरा मजाक? ये सारा का सारा काम पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान इसलिए सोशल मीडिया पे कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है ये काम ऑन ग्राउंड करने के, वरना वो ग्राउंड पे भी करता है सब। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो कह रहे हैं कि यार, जो पहले कुछ और बोल रहे थे आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, ऐसा है कि हम आपके साथ खड़े हैं लेकिन वायलेंस नहीं होना चाहिए। रायता फैल जाता है, फैलने में 1 सेकंड लगता है, समेटने में उम्र बीत जाती है, फिर भी नहीं समेट पाते लोग। और यही चीज हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी के जो ऑर्गेनाइजर्स, जिन्होंने प्रोटेस्ट ये पूरा किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब भी प्रोटेस्ट होता है उसके अंदर से पॉलिटिकल लीडर्स पैदा होते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आपका ये पूरा प्रोटेस्ट था, दैट इज बीन हाईजैक्ड। मैं आपको ये बोल रहा हूं, बॉटम लाइन ये है कि योर प्रोटेस्ट हैज बीन हाईजैक्ड। उसको हाईजैक कर लिया लोगों ने, क्योंकि लोग फायदा उठाते हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अब ये जो बनाया है कॉन्स्ट्रक्ट, जो बना था चीफ जस्टिस सूर्यकांत के चलते, फिर ये शिफ्ट हुआ नीट पे। अब ये नीट के आगे आगे कहां जाएगा? 480 ऐसे हैंडल्स हैं जो कि ट्वीट कर रहे हैं लगातार, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, हर जगह जंतर मंतर में ऐसा हो गया, ये हो गया, पुलिस ने ये कर दिया, और दिस एंड दैट, दुनिया भर की चीजें। अब ये पता लग रहा है कि ऑल दीज आर पाकिस्तानी बेस्ड। ये 2025 2026 में क्रिएट करे गए थे और कई हैंडल इसमें एक्टिव थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ये नैरेटिव वॉर का एक हिस्सा थे पाकिस्तान के, और अब पता लगा कि ये सब के सब घुसे जंतर मंतर में, और वहां पे बॉर्डर पार से अराजकता फैलाने की इन लोगों ने कोशिश की। हमारे मतलब आपको मत सिखा। इनको ब्लॉक किया जा रहा है, और ऐसे कई सारे हैंडल्स हैं। यही बात मैंने कल भी समझाने की कोशिश करी। मैं डिटेल में नहीं गया, लेकिन आज मैं डिटेल में जाके लोगों को समझाना चाहता हूं। खास तौर से ये जो पूरा का पूरा मामला हो रहा है जंतर मंतर में, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हों, चाहे किसी और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो भी हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोल? देखिए, ऐसा होता है, जो वायलेंस हुआ आज की तारीख में, जितने भी सेलिब्रिटीज पहले कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, हम खड़े हैं, हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। वो बात अलग है कि वहां पे स्टूडेंट्स बहुत कम थे, स्टूडेंट्स के अलावा बाकी सब भीड़ थी, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ तो होंगे स्टूडेंट्स, और सबको आने का हक है यार, सबको प्रोटेस्ट करने का हक है, इसमें कोई शक नहीं है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अब जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो कह रहे हैं कि यार, जो पहले कुछ और बोल रहे थे आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, ऐसा है कि हम आपके साथ खड़े हैं लेकिन वायलेंस नहीं होना चाहिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आई अभी तक, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस प्रोटेस्ट के, मेरे सवाल का आप अगर किसी को जवाब, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, या तो ये वायलेंस जितना भी हुआ है वहां पे, जितना भी वायलेंस हुआ है, इस वायलेंस के पीछे ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन लोगों ने सैंक्शन किया है। या तो ये हो सकता है, या फिर जो कि मुझे लगता है सच है, वो या फिर वाले में आता है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 ये है कि ये इनके हाथ में ही नहीं है। इन्होंने सोचा कुछ था और चीजें हाथ से निकल गई। इन्होंने सोचा कुछ था, चीजें इनके हाथ से निकल गई। यानी कि अगर वायलेंस आपने करवाया है और इसमें क्योंकि एनआईए बीच में आ गया है और इनको पता लगता है, फिर तो वैसी कार्रवाई होगी इनके ऊपर। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपने वायलेंस नहीं करवाया, तो आपके लिए बहुत बड़ी सीख है कि भाई देखो, ऐसा होता है ना, आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही सोचा था कि मैं ये सब करूंगा और मैं समेट के चला जाऊंगा। आज की तारीख में कांग्रेस से ये लोग पैसा मांग रहे हैं, जो यूएस कांग्रेस है उससे पैसा मांग रहे हैं कि हमें और लड़ाई करनी है, और कुछ करना है, और मिसाइल चाहिए। ये रायता नहीं समेट पाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आपका ये पूरा प्रोटेस्ट था, दैट इज बीन हाईजैक्ड। मैं आपको ये बोल रहा हूं, बॉटम लाइन ये है कि योर प्रोटेस्ट हैज बीन हाईजैक्ड। उसको हाईजैक कर लिया लोगों ने। What? Bro, what are you talking about, man? वीडियो वायरल हो रहे हैं, चढ़ दौड़ा पुलिस के नीचे, क्या कार्य करता है, क्या जोश है, इसको दो जरा एमएलए का टिकट। ये होता है ना हर जगह। जंतर मंतर वाला प्रोजेक्ट ये हाईजैक हो गया बस। दिस हैज बीन हाईजैक्ड बाय पॉलिटिशियंस। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की फील्ड में इट हैज बीन हाईजैक्ड बाय सर्टेन पाकिस्तानी हैंडल्स। मोदी जी ने ये देखिए सामने आपके ट्वीट भी कर दिया मोदी जी ने, राइट। अब कई लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी को देखो हमने हरा दिया, डरा दिया।
यार क्या बात कर रहे हो, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए बॉस। मैं देख रहा हूं फेसबुक पे लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं हमने मोदी को झुका दिया। आप लिख सकते हैं इसलिए आप लिख रहे हैं, लेकिन जो वायलेंस कर रहे हो आप दुश्मनों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। अब लोग कह रहे हैं कि एफसीआरए ये एक और शगुफा छोड़ दिया लोगों ने, राइट? लेकिन जिनके पास पैसे हैं वो तो भेजेंगे। तो अगर अकाउंटेबिलिटी होनी है तो अकाउंटेबिलिटी ये भी होनी है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ही अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी तो ये भी है कि देश के अंदर डॉलर आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं भाई? गौरव आर्या को हर महीने 15-20 हजार डॉलर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं भाई? ये कहां से ले रहा है जरा पता लगाओ। गौरव आर्या तो एनजीओ रन करता है, वो तो कहता है कि मैं एजुकेशन के लिए एक एनजीओ रन करता हूं। फिर ये मोटा पैसा कहां से आ रहा है हर महीने? ये पैसा जा कहां रहा है? ये पूछ लिया तो हमारी आजादी पे आपने खलल डाल दिया।